समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। संस्कृत साहित्य में धन्वंतरी नाम के अनेक व्यक्तियों के उल्लेख आते हैं। इनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि धन्वंतरी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है। एक धन्वंतरी देवताओं और असुरों के द्वारा क्षीर सागर के मंथन के अवसर पर अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। वे पुरा कथा के धन्वंतरी हैं, आख्यानों के धन्वंतरी हैं। क्षीर सागर का मंथन एक रूपक है, उसमें कितना इतिहास है यह गवेषणीय है। एक धन्वंतरी काशी के राजा हैं। इनका समय ईसा से लगभग 7000 साल पहले है। यह सुस्पष्ट प्रमाणित होता है कि धन्वंतरी नाम के काशी में राजा थे। धन्वंतरी उनकी उपाधि थी और मूल नाम भूल जाता है, धन्वंतरी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए धन्वंतरी नाम ऐसा कह दिया जाता है। पर धन्वंतरी उपाधि दी गई, फिर उसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। पर वे काशी राज हैं और लगभग 7000 साल पहले। लोकमान्य तिलक ने भी चर्चा की है कि अदिति काल है, 6000 से 7000 साल पहले का वैदिक काल का जो पूर्व भाग है उसमें वे हैं। एक धन्वंतरी दिवोदास हैं। इनके बारे में कम से कम यह विदित होता है कि नाम तो दिवोदास है और धन्वंतरी उनके नाम के पहले जोड़ा जाता है क्योंकि वे भी धन्वंतरी हैं। एक और धन्वंतरी महाराज विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में है। उनका समय भी यदि हम माने कि विक्रमादित्य हुए थे उज्जैनी के राजा, जिन्होंने शकों को परास्त करके शकारी की उपाधि धारण की या हुणों को परास्त किया और उज्जैनी में राज्य किया, तो उनके संबंध में, उनके नवरत्नों के संबंध में पारंपरिक श्लोक प्रसिद्ध है, उसी को प्रमाण मान लिया जाता है। धन्वंतरि क्षपण काम अरसिंह शंकु वैताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य। तदनुसार धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, घटकर पर, कालिदास, वराह मिहिर और वररुचि, ये 9 नाम हुए। ये 9 उज्जैनी में शासन करने वाले महाराज विक्रमादित्य की राजसभा के रत्न थे। तदनुसार धन्वंतरी वो नवरत्नों में से एक है। उनका समय ईसा से प्रथम शती ईसा पूर्व है, ईसा से कुछ पहले है। इस तरह से 4 धन्वंतरी तो सुस्पष्ट हो गए। एक पुरा कथाओं के धन्वंतरी हैं जो अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं। एक काशीराज धन्वंतरी हैं। एक दिवोदास धन्वंतरी हैं, वे भी काशीराज ही हैं। और एक विक्रमादित्य के नवरत्नों में धन्वंतरी हैं। तीनों के समयों में बड़ा अंतराल है। पुरा कथा के धन्वंतरी कब हुए होंगे, असुरों और देवताओं ने कब समुद्र मंथन किया, कब अमृत की उत्पत्ति हुई, या सुदूर अतीत का प्रागैतिहासिक काल का कोई आख्यान है। उसके पश्चात जो काशीराज धन्वंतरी हैं वो 7000 साल पहले, और जो दिवोदास धन्वंतरी हैं वो भी काशीराज हैं, वे 6500 साल पहले लगभग ईसा से हुए। दोनों में संबंध यह है कि धन्वंतरी प्रपितामह हैं दिवोदास धन्वंतरी के, यह भी सुस्पष्ट उल्लेख है। वैदिक साहित्य से लगा करके परवर्ती संस्कृत साहित्य में काशीराज धन्वंतरी और दिवोदास धन्वंतरी, वे भी काशी के राजा, इनका वर्णन प्राप्त होता है। इस तरह से अमृत कलश वाले धन्वंतरी, काशी के राजा धन्वंतरी, उनके ग्रेट ग्रांडसन या प्रपौत्र दिवोदास धन्वंतरी, और एक धन्वंतरी विक्रमादित्य की राजसभा के धन्वंतरी, ये 4 विदित धन्वंतरी हैं। ये 4 व्यक्ति हैं जिनकी उपाधियां धन्वंतरी हैं। विशेष रूप से जिनके बारे में हमको विवरण अधिक प्राप्त होता है वो दिवोदास धन्वंतरी हैं। वे अपने समय के बड़े महनीय व्यक्ति रहे हैं। वे धन्वंतरी हैं इसलिए आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। जो भी अपने समय का सबसे कुशल वैद्य होगा उसको धन्वंतरी कह दिया जाता है। काशी के एक राजा को धन्वंतरी कहा गया, उनके प्रपौत्र दिवोदास को भी धन्वंतरी कहा गया, और विक्रमादित्य की राजसभा में कोई वैद्य होंगे उनको भी धन्वंतरी की उपाधि दे दी गई, और उन वैद्य का नाम तो सब लुप्त हो गया, उनको धन्वंतरी के नाम से जानते हैं।
हमने इतिहास को इसी तरह से रखा, हमारी स्मृति में इतिहास इसी तरह से बचता है कि उपाधियाँ, परंपरा बचती है, व्यक्ति लुप्त हो जाता है। इस पर मैंने अन्यत्र भी चर्चा की है। व्यक्ति को इतना महत्व नहीं देते कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी, उसका नाम, जन्म का नाम, माता पिता का नाम याद रखें। परंपरा धन्वंतरी की है तो धन्वंतरी ही वह है, और फिर उसको बाकी धन्वंतरियों से गड्ढमड्ढ भी हम कर देते हैं। लेकिन ये सुस्पष्ट रूप से 4 धन्वंतरी हैं। उनमें से दिवोदास धन्वंतरी, उनके पुत्र प्रतर्दन थे। पुराणों में, वंशावलियों में खूब अच्छी तरह से बताया गया है। इनके 3 रूप हैं। एक तो आयुर्वेद के महान वैद्य हैं और ब्रह्मवेत्ता हैं, और कौशितकी ब्राह्मण में उल्लेख आता है प्रतर्दन और इंद्र के संवाद का। प्रतर्दन दिवोदास धन्वंतरी के पुत्र हैं। दिवोदास धन्वंतरी की बड़ी परंपरा थी। उनके प्रपितामह, ग्रेट ग्रैंडफादर बड़े वैद्य थे, जो वे भी काशी के राजा थे। उनसे उन्होंने ये परंपरा प्राप्त की, वैद्यक की। एक वैद्यक उनका रूप है। दूसरा उनका रूप ब्रह्मवेत्ता का है, ब्रह्मज्ञानी भी वे हैं। तीसरा उनका रूप एक महान सम्राट और एक बड़े राजा के रूप में है, जो कि बड़े योद्धा भी हैं। ये 3 रूप दिवोदास धन्वंतरी के हैं। इसका ज्ञान हमको सुश्रुत संहिता से प्राप्त होता है, और वह काफ़ी कुछ मननीय, विचारणीय लगता है। आयुर्वेद के अध्ययन की पूरी परंपरा सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में दी है। ब्रह्मा ने आयुर्विज्ञान का मौलिक आविष्कार किया। आयुर्वेद के प्रणेता ब्रह्मा हुए, और जो उन्होंने आयुर्वेद का आविष्कार किया या आयुर्वेद उन्होंने रचा, ब्रह्मा ने उनसे प्रजापति दक्ष ने अध्ययन किया। प्रजापति दक्ष से अश्विनी कुमारों ने अध्ययन किया। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने आयुर्वेद पाया, और इंद्र से धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। यह एक धन्वंतरी की परंपरा है। और धन्वंतरी ने इस धरोहर को औपधेनव, औरभ्र, वैतरण, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित, सुश्रुत इन 7 शिष्यों को प्रदान किया। यह सुश्रुत संहिता में वर्णन है। ये 7 शिष्य दिवोदास धन्वंतरी के पास पहुंचे, और अश्विनी कुमारों ने इंद्र से धन्वंतरी ने प्राप्त किया। वे धन्वंतरी और प्राचीन हो सकते हैं। दिवोदास धन्वंतरी से औपधेनव, औरभ्र, वैतरण, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित और सुश्रुत इन 7 शिष्यों ने आयुर्वेद की विद्या प्राप्त की। यह सुश्रुत संहिता में उल्लेख है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा वर्णन किया है सुश्रुत ने, कि उस समय दिवोदास धन्वंतरी अपने पुत्र प्रतर्दन को काशी का राज्य सौंपकर वानप्रस्थ हो चुके थे। इसलिए उनके आश्रम में ये 7 शिष्य उनसे आयुर्वेद पढ़ने के लिए गए, ऐसा सुश्रुत लिखते हैं। सुश्रुत संहिता के एक अत्यंत ही महनीय टीकाकार डल्हण हैं 11वीं शताब्दी के। उन्होंने गोपुर रक्षित इस नाम को एक नाम न मान करके गोपुर और रक्षित 2 नाम माना है, तो 7 शिष्यों के स्थान पर 8 शिष्य हो जाते हैं। और इन 8 शिष्यों में 4 नाम और डल्हण ने जोड़े हैं, तो 12 शिष्य दिवोदास धन्वंतरी के आयुर्वेद के थे। ऐसा डल्हण की परंपरा है, या उनको ऐसा ज्ञात है, परंतु सुश्रुत में ऐसा प्रतीत नहीं होता। और 7 शिष्य सुश्रुत बताते हैं। इनमें भी मुख्य शिष्य सुश्रुत स्वयं थे, क्योंकि सारे संवाद जो होते हैं सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी से, दिवोदास धन्वंतरी से, वो सुश्रुत ही करते हैं, और धन्वंतरी ही सुश्रुत को सारा ज्ञान देते हैं। अब धन्वंतरी नाम की व्याख्या को लेकर के अनेक मतांतर हैं। धन्व शब्द का अर्थ रेगिस्तान होता है, और एक रत्नाकर शास्त्री हैं जिन्होंने भारत के प्राणाचार्य नाम से 2 भागों में एक पुस्तक लिखी है। उसमें उनका अनुमान है कि जो धन्व तक जिसका यश पहुंच गया है, ऐसा धन्वंतरी कहा जाएगा। तो धन्व से आशय मध्य एशिया, इराक के जो मरुस्थल हैं उनसे वे लेते हैं, और वहाँ तक धन्वंतरी की विद्या पहुंची, इसलिए धन्वंतरी उनका नाम है। पर यह कयास है, और धन्वंतरी नाम तो बहुत पहले से चला आ रहा है। ये जो शिष्यों की नामावली है उसके आधार पर रत्नाकर शास्त्री का कहना है कि पौष्कलावत शिष्य का नाम है, और अन्य भी जो नाम हैं वे अन्य देशों से आए हुए शिष्य हैं। औपधेनव, पौष्कलावत, पुष्कलावती से आए हुए। गोपुर रक्षित भी यह देश का नाम है, उससे ये शिष्य आया है।
तो ये इराक आदि से आए हुए शिष्य हैं, मिस्र देश से आए हुए शिष्य हैं, और वहाँ तक उनका यश फैला हुआ है, रेगिस्तान तक, सहारा तक, इसलिए उनका नाम धन्वंतरी कहा गया। पुष्कलावती 4 सद्दा है, और वाल्मीकि के कांकायन और पुष्कलावर्त या पुष्कलावत जैसे वाल्मीकि देश से छात्र आए थे, ऐसा वे कहते हैं। तो मध्य एशिया के रेगिस्तान के पार से अन्य शिष्य भी धन्वंतरी का जो आश्रम था उसमें आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते होंगे, ऐसी व्याख्या है। पर यह परंपरा है, और यह डल्हण तक 11वीं शताब्दी तक यह परंपरा चली आती है। और डल्हण जो है अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं कि धन्वंतरी नाम कैसे पड़ा, और वे कहते हैं कि धनु अंत इयर्ति, इनको मिलाकर के धन्वंतरी बनेगा। धनुष शब्द में अंत जोड़ेंगे और इयर्ति धातु उसमें जोड़ेंगे तो धन्वंतरी ही। ऐसा पदच्छेद करने पर धनु का अर्थ शल्य शास्त्र हुआ, और शल्य शास्त्र में जिनकी गति है, शल्य शास्त्र के जो पारगामी हैं, इस आधार पर धन्वंतरी उनको कहा जाता है। पर ये व्युत्पत्तियाँ जो है कल्पित व्युत्पत्तियाँ हुआ करती हैं, और जिसको भी फिर संतोष हो उसको मान लिया जाता है। काशिका में भी धन्व शब्द का उल्लेख आता है पाणिनि सूत्र की व्याख्या में। और यदि यह परंपरा है तो यह तो इतना तो स्पष्ट ही है कि दिवोदास धन्वंतरी और उनके प्रपितामह धन्वंतरी दोनों वैदिक काल के राजा हैं, और ईसा से 6500 पूर्व 7000 ईसा पूर्व लगभग उनका समय है। क्योंकि पुराणों में जो वंशावली मिलती है उसमें काश नामक राजा, उसके वंश का वर्णन है। काश ने ही काशी बसाई, उसके वंश में ये हुए। महाराज काश के वंश में धन्वंतरी का जन्म हुआ, और धन्वंतरी के प्रपौत्र दिवोदास धन्वंतरी हुए, ये पुराणों में भी बताया गया है। और अन्यत्र भी यह परंपरा मिलती है, कई पुराणों में यह वंशावली मिलती है। काश के पुत्र धन्व हुए, धन्व के केतुमान, केतुमान के दिवोदास, दिवोदास के दीर्घ तपा के फिर धन्वंतरी पुत्र हुए, उनके भीमसेन, और फिर प्रतर्दन हुए, फिर अलर्क हुए। ये एक वंशावली है हरिवंश पुराण में, और भागवत पुराण में अन्य वंशावली दी गई है। इस प्रकार से ये वंशावलियाँ, काश ने काशी स्थापित की, यह परंपरा पुराणों में मिलती है। वंशावलियों में थोड़ा सा भेद अवश्य है, और दिवोदास उनमें सबसे प्रतापी राजा थे। हरिवंश पुराण में क्षत्रवृद्ध, सुहोत्र, काश्य, काश्य नाम दिया है उससे काशी, और फिर राष्ट्र और दीर्घ तमा और धन्वंतरी, केतुमान, भीमरथ, दिवोदास, द्युमान, प्रतर्दन, द्युमान का ही दूसरा नाम प्रतर्दन भागवत बताता है, और अलर्क, ये नाम आते हैं। इनमें दिवोदास नाम सर्वत्र है, धन्वंतरी नाम सर्वत्र है। तो ये काशी की वंश परंपरा में, काशी के राजाओं की वंश परंपरा में धन्वंतरी और दिवोदास ये 2 राजा तो हुए ही, उनमें संबंध था। और प्रपितामह एक धन्वंतरी थे, जिनके प्रपौत्र धन्वंतरी थे, यह परंपरा है। और ये वंश जो है चंद्रवंश है, पुरुरवा के वंश में उत्पन्न हुए। ये सभी काश और काशी के राजा तथा धन्वंतरी और दिवोदास, ये भागवत बताता है। और काशी पर आक्रमण होते रहे, उनकी चर्चा ऋग्वेद से लगा करके सारे पुराणों में मिलती है। दुर्भाग्य से छोटे छोटे जो ये राजा हैं, ये वैदिक काल से आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं, और दिवोदास का जबरदस्त संग्राम हुआ अन्य अनेक राजाओं से, और उन्होंने फिर काशी छोड़ करके वाराणसी को आबाद किया। वाराणसी पहले कोई गांव रहा होगा, वरुणा रसी नदियों के किनारे पर, उसको उन्होंने बड़ा नगर और अपनी राजधानी फिर बनाया। काशी उनको छोड़ना पड़ी युद्धों के कारण, हरिवंश पुराण यही बताता है। काशी के पास वाराणसी एक अलग से नगरी दिवोदास ने बसाई। वाराणसी पहले रही होगी ऐसा हरिवंश पुराण कहता है थी, लेकिन उसे भव्य रूप में राजधानी दिवोदास ने बनाया। महाभारत में भी दिवोदास का उल्लेख है, और वाराणसी उन्होंने बसाई, यह कहा गया है। और काशी पुरानी नगरी है, बाद में वाराणसी फिर बसाई गई, और दिवोदास का राज्याभिषेक यहीं हुआ, ये वर्णन आते हैं। महाभारत में तो दिवोदास को काशीराज ही लिखा है। सुश्रुत संहिता में भी दिवोदास को काशीराज बार बार कहा गया है। और विश्वामित्र से भी संबंध है, क्योंकि गादी वंश भी यही है।
यही इसी में गाधी हुए और इसी में विश्वामित्र हुए। तो विश्वामित्र ने अपने शिष्य गालव से गुरु दक्षिणा मांगी, 800 श्यामकर्ण घोड़े। गालव ने 800 घोड़े भेंट करने के लिए माधवी को अपने साथ लिया और माधवी को लेकर के काशीराज दिवोदास के पास भी वे गए, अन्य राजाओं के पास भी गए। तो काशीराज दिवोदास से माधवी ने एक संतान उत्पन्न की। माधवी उनके पास कुछ समय रही और 200 घोड़े ही श्यामकर्ण घोड़े दिवोदास के पास थे, वो भी उन्होंने दे दिए गालव को। यह इतिहास पुराणों में मिलता है। और जिन राजाओं ने आक्रमण किया था काशी पर, उसमें कौशल, मगध और मगध के मौर्य, गुप्त राजा, शुंग राजा और कान्यकुब्ज के राजा, इन्होंने आक्रमण किया था। और यह आर्यावर्त में बड़ा युद्ध होता रहा। और धन्वंतरी जो प्रपितामह थे, उनके बारे में रत्नाकर शास्त्री का कहना है कि वे तो अत्यंत प्रतापी थे। उन्होंने भूमध्य एशिया के धर्म प्रदेश तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। यह साम्राज्य सब खंड खंड हो गया, ये राजाओं के, मगध आदि के आक्रमण के कारण, ऐसा अनुमान रत्नाकर शास्त्री का है। पर इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण उल्लेख है वह ऋग्वेद में दाशराज युद्ध का है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 21वां सूक्त, उसमें 10 मंत्रों में दाशराज युद्ध का वर्णन है और उसमें 10 राजाओं में संग्राम हुआ। जयशंकर प्रसाद बड़े पंडित हैं, वेदज्ञ भी हैं और इतिहासविद भी हैं। जयशंकर प्रसाद के संस्कृत पांडित्य, इतिहास वेत्ता रूप, इतिहासज्ञ और प्राच्य विद्या वैशारद्य रूप का अभिज्ञान प्रायः नहीं किया गया है और वे अनेक प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हैं अपने अध्ययन के आधार पर। उन्होंने प्राचीन आर्यावर्त के प्रथम सम्राट इंद्र और दाशराज युद्ध इस शीर्षक से बड़ा निबंध लिखा है। उसमें ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त का अध्ययन करते हुए उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए हैं और उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में ऐतिहासिक स्थिति बताई गई है। इतिहास तो मानना ही होगा क्योंकि युद्ध तो हुआ ही था। अब ये अगर नहीं मानेंगे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा हुआ, अपनी ही जड़ों को काटने जैसा हुआ, क्योंकि हम तो वहीं से आए हुए हैं। काशी के राजा थे, धन्वंतरी भी थे, धन्व भी थे और काश भी थे और दिवोदास भी थे। ये परंपरा बताई गई है और इन्हीं राजाओं से, फिर इनमें से दिवोदास का संग्राम अन्य राजाओं से होता है। यदि ऋग्वेद से परंपरा चलती है, इसको महाभारत और पुराणों से समर्थन दिया जाता है, तो इसलिए इसमें इतिहास नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते युद्ध हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर तो महाभारत का भी युद्ध नहीं हुआ बिल्कुल भी, फिर तो राम और रावण का भी युद्ध नहीं हुआ। इसलिए दाशराज युद्ध तो उसी तरह से हुआ जैसे कि राम और रावण का युद्ध हुआ और जिस तरह से कौरव और पांडवों का युद्ध महाभारत का हुआ, उसी तरह से दाशराज युद्ध जो है और भी भयावह दूरगामी परिणाम छोड़ने वाला युद्ध था, क्योंकि उससे काशी किस प्रकार से छिन्न भिन्न हुई है और वाराणसी में दिवोदास जैसे प्रतापी सम्राट को आना पड़ा यह। और जयशंकर प्रसाद का कहना है कि ये जो सेमेटिक धर्म पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट है, इसमें भी ऐतिहासिक प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं इस युद्ध के, और पर उनको मानदंड मान लेने से भ्रांत कल्पनाएं चल पड़ी हैं। और इस ओल्ड टेस्टामेंट के आधार पर हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है उसको पश्चिमी विद्वान 2000 ईसा पूर्व तक ही ले जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जल प्रलय का काल ईसा से 2000 साल पहले मान लिया गया है। पर दाशराज युद्ध के उल्लेख जो ऋग्वेद में आते हैं, उनके आधार पर ऋग्वेद के समय निर्धारण में फिर से समय निर्धारण करते हुए और भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाणों का उल्लेख करते हुए जयशंकर प्रसाद मानते हैं कि यह जो दाशराज युद्ध है और ऋग्वेद का काल है, उसकी पूर्व सीमा बहुत पहले जाती है, वह विस्तारित हो जाती है। पश्चिमी विद्वानों के अनेक उल्लेख उन्होंने अपने इस लेख में दिए हैं। वे हिलमंद नदी को वास्तविक सरस्वती मानते हैं और सत्यव्रत सामाश्रमी काशी में ही उस समय रह रहे थे, वो भी कार्य कर रहे थे। उनके मत का उल्लेख करते हुए प्रसाद कहते हैं कि सुवास्तु या स्वात जो वैली है
वह आर्यों का मूल स्थान रहा और पुरुवंशियों का राज्य हिलमंद नदी या सरस्वती नदी के दोनों तटों पर था और उन्होंने युद्ध किया वहाँ के राजाओं से। इस युद्ध को आर्यों और द्रविड़ों के बीच में संघर्ष बताया पश्चिमी विद्वानों ने। जयशंकर प्रसाद ने इस मान्यता का दृढ़ता से खंडन किया है और दाशराज युद्ध के बारे में वे कहते हैं कि इंद्र और त्वष्टा के बीच यह मूलतः संघर्ष था और इंद्र 10 राजाओं से संग्राम करने वाले राजा सुदास की रक्षा इस युद्ध में करते हैं। सुदास के पिता दिवोदास वृत्र के अनुयायी शंबर को परास्त करते हैं। इंद्र ने दिवोदास के लिए शंबर के 99 दुर्ग नष्ट किए थे, यह तो ऋग्वेद बताता है। प्रसाद के अनुसार इस युद्ध का समय 7500 ईसा पूर्व है। वरुण और त्वष्टा का संबंध भी ऋग्वेद में प्रतिपादित है। वरुण को राजा तथा असुर भी कहा गया है। तो इंद्र और वरुण के बीच का भी संग्राम यह हो जाता है और त्वष्टा भी इसमें वरुण के साथ हैं। यह असुर वरुण असीरिया के उपास्य देवता और मजदा और बेबीलोन के अस्सर मजाइश माजश और सुमेरिया के ईओन्स हैं, ऐसा जयशंकर प्रसाद कहते हैं। तो इंद्र पूजा और वरुण की पूजा, यह एक समाज में इंद्र की पूजा है, दूसरे समाज में असुर समाज में वरुण की पूजा है। और असुर जो असीरिया की तरफ चले जाते हैं और अहुरमज्द देवता की असुर जो है मूलतः उसकी स्तुति करते हुए ईरान में जो आर्य जाकर के बस गए वे इंद्र को पापमति कहते हैं। ये सारे उल्लेख जरथुस्त्र के ग्रंथ से, अवेस्ता से और वैदिक और पौराणिक साहित्य से जयशंकर प्रसाद देते हैं। और असुर जिसको अहुर मजदा कहा गया है, वह जरथुस्त्र के अनुयायियों ने सब मलिनताओं से परे पवित्र आत्मा उसको कहा है। और यह जो अनेक प्रमाण प्रसाद प्रस्तुत करते हैं ऋग्वेद के साथ जरथुस्त्र के संप्रदाय की प्राचीनता के संबंध में, और ग्रीक इतिहासकारों के मतों का भी उल्लेख वे करते हैं। प्लूटार्क ने जरथुस्त्र का समय मूसा के कई हजार साल पहले, प्लेटो की मृत्यु से भी 6000 वर्ष पूर्व माना है। इसे जरथुस्त्र का समय ही 7500 ईस्वी पूर्व ठहरता है। उससे दिवोदास और जरथुस्त्र लगभग समकालीन हो जाते हैं। और अन्य जो साक्ष्य मिले हैं वह हिट्टाइट और मितनी जातियों के शिलालेख के, उनका भी प्रमाण प्रसाद यहाँ पर देते हैं। तो ये आर्य संस्कृति के प्रमाण सुमेरिया, असीरिया, इजिप्ट और बेबीलोन में जो मिलते हैं, वे एक शाखा आर्यों की वहाँ जाती है, वो वरुण की उपासक है, उनको असुर कहा जाता है, यह प्रसाद का मत है। और इजिप्ट में पूजित देवता टाह वह त्वष्टा का स्मारक है, यह त्वष्टा का परवर्ती रूप है। ऐसा नंदुलारे वाजपेयी ने इस पूरे लेख की मीमांसा की है और उन्होंने इस पर कहा है कि यह अद्यतन शोध के आधार पर प्रसाद की स्थापनाएं प्रमाणित होती हैं। इस प्रकार से धन्वंतरी, दिवोदास, प्रतर्दन, वामक, ब्रह्मदत्त, ये सब काशी के राजवंश में नाम आते हैं, इतिहास में हुए, यह हम कह सकते हैं। और प्रसाद कहते हैं कि जो हमारा इतिहास है उसको इन उल्लेखों के आधार पर फिर से समझने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के एक दिवोदास धन्वंतरी हैं, वे भी अपने समय के धन्वंतरी हैं। इस प्रकार से यह धन्वंतरी की परंपरा है और बड़ी महनीय परंपरा है। यह आयुर्वेद की परंपरा भी है, पर दिवोदास और उनके प्रपितामह धन्वंतरी इसी परंपरा में हुए, वे काशी के सम्राट भी हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।